धर्मांतरीकरण कर दिन 24 घंटा आम रक्त को पानी कर उपास भूख। क्या नाम है? आज चर्च पे हमला हुआ है। ये देखो कितनी गहरी चोट लगी है भाई के। ये हमारे चर्च का मेन वर्शिपर है। जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दें और आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी और ऐसी कोई गलती हुई तो मेरे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। Welcome to the International Space Station as we get ready for the Christmas holidays. It's a great time of year up here. We get to spend it with all of our family up on the International Space Station. There's 7 of us up here, and so we're going to get to enjoy company together. And one of the best things that I like about Christmas is the preparation and just getting ready, the anticipation. ऑर्केस्ट्रेट किया कैसे होगा कि ये चर्च के अंदर घुसता है, चर्च में ये भजन गाता है, जो भी कीर्तन करता है, ठीक है ना, और ये वीडियो बनाता है और उसको उसके बाद वायरल कर देता है। Praise the Lord, this is Angel। तो एक बार फिर मैं इस वीडियो को बनाने में मजबूर हो गया हूँ क्योंकि इतनी बुरी और इतनी अजीबोगरीब और इतनी ज़्यादा नफ़रत से भरी वीडियोस क्रिसमस के दौरान पर सामने आई हैं। आज आसिक जगार पहुँची ये सब धर्मांतरीकरण कर आम दिन 24 घंटा आम रक्त को पानी कर उपास भूख आम आज धर्म को लड़ाई करने धर्म पक्ष ढाई बेले एम कुचक्री आसिक आम समाज को नष्ट कर आपण मान एरिया। आपके कहाँ कहाँ लगी है? बेटा कहाँ पर है जिसके सिर पे डंडा मारा? इधर एकदम लड़कियों को फांस गई थी ना, मैं एकदम मेरे लग। कहाँ लगा बेटा? डंडा कहाँ मारा है? इस गुड़िया के सिर पे डंडा मारा गया है। इस तेरे भी सिर पे डंडा मारा है। क्या नाम है? आज चर्च पे हमला हुआ है। ये देखो कितनी गहरी चोट लगी है भाई के। ये हमारे चर्च का मेन वर्शिपर है। ये सारे हमले की वीडियो है। बाकायदा काफ़ी नुकसान किया गया चर्च पे, शटरों पे हमला हुआ है। ये हो क्या रहा है इंडिया में और इतनी हेट, इतनी नफ़रत, और ये कोई इन्फ्लुएंसर है। देखिए यकीन मानिए इस वीडियो में मैं आपको कोई भी बात ऐसी नहीं बताऊंगा जो रटी रटाई या सुनी सुनाई हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं कोशिश करूंगा कुछ आपको एक सही मैसेज देने के लिए। तो ये कोई इन्फ्लुएंसर था जो कि चर्च में जाता है ना, और चर्च में जाता है और वहाँ पर आई थिंक मेघालय में चर्च है, और वहाँ पर जाकर ये इस तरीके से जो इसने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसने यही सोचा था कि ये वायरल हो जाएगा और ये वायरल हुआ 100%। तो इसका जो मिशन था वो पूरी तरह अकॉम्प्लिश्ड हो गया सक्सेसफुली। मुझे इसका नाम नहीं पता, छिचोरा कहिए, छपरी कहिए, बेवकूफ़ कहिए, मूर्ख कहिए। इसने कैसे इतना बड़ा स्टेप लेने का सोचा होगा या इतना बड़ा कदम ये उठा कैसे पाया होगा, हमें इस वक्त ये समझना है कि ये हुआ कैसे होगा, यानी कि ऑर्केस्ट्रेट किया कैसे होगा कि ये चर्च के अंदर घुसता है, चर्च में ये भजन गाता है, जो भी कीर्तन करता है, ठीक है ना, और ये वीडियो बनाता है और उसको उसके बाद वायरल कर देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले सीन क्या हुआ होगा और ये इसने किस तरीके से किया होगा। होता यह है कि चर्च अधिकतर जो होते हैं वो मॉर्निंग टाइम्स में खोल दिए जाते हैं विजिटर्स के लिए। सुबह 10 बजे करीब खुल जाते हैं, कई बार कोई सुबह 9 बजे खोल देता है। और स्पेशली आप कई बार हिल स्टेशंस पे जाएंगे, वहाँ बड़े खूबसूरत पुराने चर्चेस हैं और वो चर्चेस बने हुए इतने खूबसूरत हैं कि विजिटर्स जो टूरिस्ट आते हैं इन जगहों पर, तो उनके लिए चर्चेस को खोल दिया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है।
और कई बार चर्च बंद भी होता है, तो अगर वहाँ पर पास्टर मौजूद हैं, प्रीस्ट मौजूद हैं, तो उनसे बोल दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट करता है। और अगर कह लीजिए वहाँ पर पास्टर नहीं है तो कोई ले मेंबर है किसी, तो वो भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें चर्च खोल दीजिए भाई, हम देखना चाहते हैं, हम फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। तो वो टूरिस्ट के लिए चर्चेस को खोल देते हैं। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो एग्जैक्टली इसने बहुत शरीफ बनकर, भोला बनकर ऐसे ही कुछ करा होगा कि इसने वहाँ पर जाकर रिक्वेस्ट करी होगी कि जी चर्च खोल दीजिए, हम लोग तो जी प्रेयर करना चाहते हैं जीसस से। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसने किस तरीके से ये चालाकी के साथ और एक बुज़दिली के साथ इस काम को किया होगा कि ये गया होगा पास्टर के पास, इसने रिक्वेस्ट करी होगी जी मैंने तो प्रेयर करनी है जीसस से, ठीक है ना, तो क्या चर्च खोल देंगे? और अगर चर्च खुला होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब ये चर्च के अंदर एंटर होता होगा, चर्च के अंदर जब एंटर होता होगा, अब उन लोगों को तो नहीं पता ना कि ये क्या बेवकूफ़ी करने जा रहा है, ये क्या इसके दिल में दिमाग में चल रहा है। तो इसने अपना काम कर दिया, ठीक है ना। और वीडियो इसने बनाई जो भी कुछ सेकंड्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डर बहुत होगा कि कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, तो इसने कुछ सेकंड्स के अंदर अपने काम को पूरा करके वहाँ से जल्दी से निकल गया, जिससे किसी को पता भी ना चले, रील भी बन जाए, मिशन भी इसका पूरा हो जाए और क्या हो जाए, ये वहाँ से निकल भी जाए। तो इस तरीके से इसने इस रील को बनाया होगा। अब इसे हम इसका दूसरा पहलू देखते हैं। मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल, जब ये हरकत ये कर रहा था, जिस वक्त ये जो भी भजन बना रहा है, जो भी ये रील गा रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, ये मान लीजिए कोई क्रिश्चियन बंदा जो कि हॉट ब्लडेड होता, जिसका खून गर्म होता, और अगर वो वहाँ पहुँच जाता, ऐसे यूथ पहुँच जाते और इसको ये हरकत करते हुए देख लेते, तो सोचिए कि इसका नतीजा कितना गंभीर और कितना बुरा हो सकता था। मान लीजिए सर फुटाई होती, मान लीजिए खून खच्चर हो सकता था, मान लीजिए इसको बहुत गंभीर चोटें, इंजरी आ सकती थी, जो भी इसके साथ लोग थे उनको और इसको भी, कुछ भी इसका नतीजा हो सकता था। क्योंकि हर कोई टॉलरेट नहीं करेगा क्रिश्चियंस में। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर आप सोच रहे होंगे कि एवरी क्रिश्चियन इज़ गोइंग टू टॉलरेट दिस, एवरी क्रिश्चियन इज़ गोइंग टू बियर दिस, नहीं। कई बार हॉट ब्लड होता है, कोई ऐसी चीज़ करते हुए देखता है, आपका खून खौल जाता है, और मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा कुछ इसके साथ हो जाता, कोई लेने के देने पड़ जाते, ये ऐसी हरकत कर रहा है चर्च के अंदर जाके, उसका ज़िम्मेदार कौन होता? क्या ये अपनी इस मूर्खता की वजह से एक बड़ा कलेश या एक बड़ा नुकसान नहीं करवा देता? तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे बेवकूफ़ों के ऊपर, ऐसे छपरी या छचोरों के ऊपर एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होनी ज़रूरी है, जिससे कल को ऐसी चीज़ें ना घटे, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस सामने ना आए, जिससे उस पर रोकथाम लग सके कि कोई इस तरीके से किसी भी तरह का किसी धर्म का मजाक ना बनाए, क्योंकि शायद कोई बर्दाश्त कर लेता और हो सकता है किसी से बिल्कुल भी बर्दाश्त ना हो। एग्जैक्टली जैसे कि मूसा परमेश्वर से बात करके नीचे उतर के आते हैं, प्रॉफिट मोसेस खुदा है, और बनी इज़राइल के पास जब आते हैं तो उन्होंने एक बछड़े की, सोने के बछड़े की क्या कर दी, एक मूर्ति खड़ी कर दी और उसके आगे नाच रहे थे, उसको सजदा कर रहे थे, क्योंकि मूसा परमेश्वर को जानते थे, ज़िंदा खुदा को जानते थे कि वो कौन है। और उन्होंने कहा परमेश्वर की महिमा को, ज़िंदा परमेश्वर को, जो ज़िंदा खुदा, उसके जलाल को एक इन्होंने चौपाए जानवर में बदल दिया और उसको ईश्वर करके मान रहे हैं। तो मूसा हॉट ब्लड हो गया, उसका खून खौल गया और उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने क्या करा, तोड़ा अच्छे से उस सोने के बछड़े को और उसका सोना पिघला पिघला के उन्हीं को पिला दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये मूसा की ज़ील थी उस वक्त, उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाई, जो उसने देखा कि जो जगह परमेश्वर के लिए वो किसी और को क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं या दे रहे हैं या डेडिकेट कर रहे हैं, या वहाँ पर किसी और का ये लोग महिमा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इसका नतीजा क्या होता। अभी अम्बाला में वो कोई
बड़े सेंटा के गाने इन लोगों ने इस बार वो करे बनाए रील्स बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास खुद के पास कोई टैलेंट है नहीं, कोई नथिंग, कुछ ऐसी खूबी लियाकत तो है नहीं। तो इन लोगों ने क्या करे, खूब इन्होंने जितना हो सकता था इन्होंने ट्रोल करा क्रिसमस को, और क्रिसमस की औकात और क्रिसमस का वजूद देखिए कि नासा स्पेस में क्रिसमस बना रहा है। ये लोग यहाँ पर क्रिसमस का मजाक बना रहे हैं। ये लोग क्रिसमस से इतना जले हुए हैं, इतना कुड़े हुए हैं कि ये लोग क्रिसमस को भर के कोस रहे हैं, जितना गंद मचा सकते हैं मचा रहे हैं क्रिसमस पे, है ना, उसको टारगेट कर रहे हैं। बट क्रिसमस का वजूद देखिए कि नासा स्पेस में सुनीता विलियम अपनी क्रू के साथ वहाँ पर क्रिसमस ट्री सजाकर और क्रिसमस मना रही है। And of course, Christmas is Christ. Hallelujah. A Savior is born. So from all of us to all of you, Merry Christmas. नासा अपने उस पे कह लीजिए अपनी वेबसाइट पे फ़ोटो डालता है कि स्पेस में कुदरतन स्टार्स का एक क्लस्टर बन के तैयार हो गया है, जिसकी उन्होंने फ़ोटो क्लिक्स करी, जो बिल्कुल हूबहू क्रिसमस ट्री नज़र आ रहा है, जिसको उन्होंने क्रिसमस ट्री क्लस्टर बोल दिया। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। आप नासा की वेबसाइट पर जाके देखिए, चेक कीजिए इसे। Christmas gift from the cosmos. NASA is out with a new image of what's known as the Christmas tree cluster. This new picture of the soft green glow of stellar lights comes just days before the holidays, and the stars in this particular cluster are between roughly 1 and 5 million years. फिर ये अम्बाला में कोई बंदा था जो क्रिसमस को बहुत बुरी तरीके से कुछ उसका मजाक बना। ये देखो, ये जितने भी ये छपरी हैं, इनके पास खुद के पास टैलेंट नहीं है, तो ये कुछ ऐसे मटेरियल्स को, ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे जिससे किसी तरीके से ये वायरल हो जाए। बस वही इनकी ज़िंदगी की क्या है दौड़ है, वही इनकी ज़िंदगी का टारगेट है, वही इनकी ज़िंदगी का क्या है, कह लीजिए इनका कह लीजिए किला फतेह हो गया अगर ये वायरल हो गए तो किसी तरीके से। मेरा नाम निखिल है और मैंने जीसस के कपड़े डाल के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बाहर वीडियो बनाई थी, जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ है और मुझे पता है ये बहुत बड़ी मेरी गलती है और मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि जो मुझसे गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ कर दें और आज के बाद कभी ऐसी कोई गलती नहीं होगी और ऐसी कोई गलती हुई तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पिछली वीडियो में जो मैंने किया वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं आज के बाद किसी भी धर्म या जाति के खिलाफ कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे कर दी सर, वो सारी की सारी वीडियो मैंने डिलीट कर दिया है और आज मैं पूरे यीशु मसीह समाज से माफी मांगता हूँ और भविष्य में ऐसी वीडियो कभी मैं बनाऊंगा नहीं। हमारे यीशु मसीह जीते जी तो उन्होंने पापियों को गले लगाया ही था जी। सूली पर जब उनको चढ़ा दिया तब भी उन्होंने प्राण अपने छोड़ने से पहले कहा था कि प्रभु ने माफ करना नहीं जानते क्या। बिल्कुल, इसको भी शायद ये नहीं पता कि दिखाओ तो अपना कोई टैलेंट दिखाओ, अपना कोई गिफ्ट दिखाओ। किसी को इंसल्ट करके, किसी के फेथ को, किसी के रिलीजन को इंसल्ट करके, ह्यूमिलिएट करके तुम्हें क्या मिलेगा। मान लो कोई बंदा इमोशनली ज़्यादा उसके दिमाग में लग गई ये बात कि यार ये तो मेरे मज़हब का ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे धर्म का ज़्यादा मजाक उड़ा रहे हैं, और मान लो वो कोई इमोशनल आके जोश में होश खोके कोई गलत स्टेप ले ले तुम लोगों के साथ, तो उसका कौन जिम्मेदार होगा। हम लोग क्योंकि जितने भी प्रचारक होते हैं वो अपनी वीडियोज़ में, अपनी सभाओं में, मीटिंग्स में, जलसों में कोई भड़काऊ बयान नहीं देते कि जिससे हम यूथ को भड़का के कुछ वायलेंस करने पर मजबूर करें। हम ऐसा नहीं करते। मान लो कोई बंदा किसी से बर्दाश्त नहीं हुआ, किसी से टॉलरेट नहीं हुआ, आपके ये हरकतें देख कर के आप क्रिसमस का मजाक उड़ा रहे हो, आप यीशु का मजाक उड़ा रहे हो, और वो अगर जोश में होश खो दे, जिम्मेदार कौन होगा। तो मेहरबानी से ऐसी हरकत ना करें, ठीक है ना। मेहरबानी से ऐसी चीज़ें ना करें जिनके नतीजे ख़राब या गलत हो सकते हैं, समझ रहे हैं। वो तो क्रिश्चियन टीचर्स की अच्छी बात है कि वो लोग कभी भी वायलेंस को अपनी स्पीचेस में, अपनी वीडियोज़ में प्रमोट नहीं करते हैं। आप लोग जो हरकत कर रहे हैं वो उन्हें भड़का रहे हैं। प्लीज़ क्रिश्चियंस को भड़काना, प्रवोक करना बंद कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।